महिला और पुरुष को साथ रहना चाहिए या नहीं? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महिला और पुरुष के रिश्तों को लेकर नई मर्यादा रेखा भी खींच चुके हैं। जरा सुनिए। स्त्रियों को कभी भी पुरुषों के साथ नहीं रहना चाहिए और पुरुषों को कभी भी स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए। अकेले में अपनी माँ के साथ भी नहीं रहना चाहिए, अकेले में अपनी बेटी के साथ भी नहीं रहना चाहिए और अकेले में अपनी बहन के साथ भी नहीं रहना चाहिए। एक अकेले में, एकांत में, एक ही कमरे में, अकेले माँ के साथ। जवान बेटा अपनी माँ के साथ अकेले में ना रहे। तो सुना आपने अनिरुद्धाचार्य जी क्या कह रहे हैं और इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है और यह सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज रिश्तों की गरिमा पर भरोसा नहीं करते? इस सवाल का जवाब क्या कहा है महाराज आपने, ये जरा समझाइए। देखिए, ये जो प्रसंग है ना, ये पूरी बात कहाँ कही है, किस संदर्भ में कही है? ये प्रसंग है भागवत जी के 9वें स्कंध का, ययाति जी का प्रसंग है। पूरा प्रसंग पढ़ेंगे। ये श्लोक लिखा है मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा, और फिर आखिरी में लिखा है बलवानिंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति विद्वान समपि कर्षति। ये जो श्लोक है ये भागवत जी में लिखा है और मैं आपको इसका प्रमाण दूंगा। जैसा मैंने बोला सेम वैसे ही लिखा है, मैंने तो लिखी बात कही है। अच्छा, ये प्रसंग क्या है ये समझना पड़ेगा। जब तक आप प्रसंग नहीं समझते कि ये बात क्यों और किसके लिए कही गई, ये ययाति जी ने कही है कि इंद्रियां हमारी इतनी बलवान हैं, हमारी इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति, मतलब बड़े बड़े विद्वानों का, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी ये इंद्रियां मोहित कर लेती हैं। इसलिए अकेले में पर पुरुष के साथ अपनी माँ, जवान बेटे के साथ माँ को ना रखा जाए, ना रहे। ऐसा श्लोक में जो कहा गया वो मैंने कहा, और ये केवल इसलिए कहा गया कि इंद्रियों का भरोसा नहीं, कब किसकी इंद्री कैसे रिएक्ट करने लग जाए, इसलिए हमें अपनी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन एक पिता के साथ उसकी अपनी बेटी सबसे ज्यादा महफूज, सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। एक माँ के साथ उसका बेटा सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। माँ की गोद से बड़ा तो कुछ है नहीं। मैं आपको ये बोलना नहीं चाहता, अकेले में दोनों को रहना नहीं चाहिए। मैं आपको ये बात बोलना नहीं चाहता था, पर आपने मजबूर किया तो बोल रहा हूँ। कितने अखबार में मैंने पढ़ा, कितने आपके टीवी चैनलों पे मैंने देखा कि एक पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। हाँ, एक से भी कम मानिए आप, एक का 100 टुकड़ा करिए, उसका एक मानिए, पर है ना। फिर जब है तो हमारे शास्त्रों ने पहले ही बता दिया कि भाई मर्यादा में रहो, इसलिए बेटी माँ के साथ रहे, भाई बाप के संग। मेरी बेटी मेरे से प्यार करे कोई बात नहीं, पर बात है अकेले की। लंबे टाइम तक अकेले रहना, इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं। ये बात मैंने नहीं कही, भागवत जी में लिखी है। और जिसकी अगर कोई बेटी नहीं है, बेटा ही है, तो वो माँ के साथ ना रहे, वो कहीं और रहे। ठीक है, इस पर क्या रिएक्शन है आज की युवा जनरेशन का? जी, आप क्या कहना चाह रही? जी। मैं अपने पापा से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ और आप तब से जितनी भी बातें करते आए हैं, जितना मैंने आपको सोशल मीडिया में देखा था, आई फाउंड यू वेरी फनी, बट अब तो जितने भी रिस्पेक्ट थी आपके लिए वो ख़त्म हो ही चुकी है। और आपने जब ये वाली चीज़ बोली है, मेरे मम्मी पापा साथ रहते हैं, मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ, और जो आप कह भी रहे हो कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, वो इंसान की कैरेक्टर के ऊपर आती है बात। सब लोग ऐसे नहीं होते। बिल्कुल बेटा, ऐसा है। ठीक है, ये और आप जी, आप भी इनका उत्तर दे दूं। हाँ, आप मेरी रिस्पेक्ट करो बेटा या मत करो, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी रिस्पेक्ट करो। मैं तो वो बातें कहूंगा जो सदा समाज के लिए शुभ चिंतक रही, अच्छी रही। ठीक है, कुछ और सुन लेते हैं। जी, आप हमारी रिस्पेक्ट मत करो, हमें क्या दिक्कत? ठीक है जी। गुरुजी, आप कहते हो कि अपनी माँ बाप के मतलब शादी में नाचना नहीं चाहिए लड़कियों को, क्योंकि उनकी डिसरिस्पेक्ट होती है, या फिर हम लोगों को शादी उनसे बिन पूछे नहीं करनी चाहिए। अब आप उसी पापा के साथ हम लोगों को रहने के लिए मना कर रहे हो, तो ये क्या? हम नहीं कर रहे हैं बेटा, बात समझो। हम नहीं कर रहे हैं, हम क्यों करेंगे? हम कौन होते कहने वाले?
जो लिखा है, मैं आपको ये श्लोक दिखा सकता हूं, आप कहें तो मैं दिखा दूं। श्लोक दिखा दूं बकायदे जस का तस, जैसा मैंने बोला है सेम वैसे ही लिखा है। एक और सवाल। अभी आपने पहले कहा था कि अपने माँ बाप से प्यार करना चाहिए और आप उन्हीं माँ बाप को दूर करना चाह रहे हो। महाराज जी, अभी तो आप कह रहे थे सारे फैसले माँ बाप के कहने पर लो, अब माँ बाप के साथ रहने में भी दिक्कत। शास्त्रों को समझने के लिए ना बेटा मैच्योरिटी चाहिए जी, एक मैच्योर होना पड़ता है ना बेटा। दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग सिचुएशन की हैं। वो सिचुएशन अलग है बेटा। आप दोनों को सिचुएशन नहीं समझेंगे तो बात गलत हो जाएगी। आप सिचुएशन समझिए कि वो बात कहाँ की है और वो बात कहाँ की है। ठीक है, एक आखिरी सवाल इस पर ले लेते हैं और उसके बाद फिर इस राउंड को खत्म करेंगे। जी बोलिए बोलिए बोलिए। राधे राधे। ये जो बच्चे कह रहे हैं ना, बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आया है कि ये बच्चे क्या ये बच्चे समझदार नहीं है आपके साथ? बच्चे समझदार है, बट ये चीजें समझ में नहीं आ रही कि जो महाराज जी बोल रहे हैं, महाराज जी ये बोल रहे हैं कि उस टाइम जब एक मानसिक विकास, जब वो चीजें जब होती है ना, अब एक साथ रहते हैं और जब हमारी इंद्रियां कई बार काम नहीं करती है, ये घटना कितनी आप देख रहे हो कि कितना घटना घटता है आजकल के छोटे छोटे 2.5 साल के बच्चों के साथ भी कई ऐसा होता है कि भाई या कभी। तो आपके हिसाब से बाप को बेटी के साथ, माँ को बेटे के साथ नहीं रहना चाहिए? लेकिन उन्होंने अकेले में बोला है हाँ। कि अकेले में कई बार लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। ठीक है जी। सर, उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि आप घर छोड़ के अपने माँ बाप से अलग रहो। उन्होंने बस ये बोला है कि अकेले में नहीं रहना। अब माँ के साथ तो रह ही सकते हो ना, इसमें माँ बाप थोड़ी अलग हो गए। ये बताओ। ठीक है जी, बोलिए बोलिए जल्दी से। सर, मेरा एक सवाल ये है कि आजकल हम बहुत सारी चीज़ों में हम वो कर रहे हैं। मेरा एक, जैसे हमारे एक भगवत गीता है, जैसे यूथ है, अभी हमारा यूथ से मेरा प्रश्न है और जो हमारे यहाँ पे वो हैं उनसे प्रश्न है, हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, आज हमें भगवत गीता की ज़रूरत क्यों है? अगर हम इस चीज़ को समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चनों का आंसर। सवाल पूछना चाहते हैं कि ये भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? हाँ, तर्कशास्त्रियों से। हाँ, इनसे पढ़ना चाहिए और जो ये बच्चे हैं इनसे पूछना चाहता हूँ और क्यों वो पढ़ना चाहिए। और कर दीजिए माइक जी। आप तर्कशास्त्रियों में से आप जवाब देना चाहेंगे? जी जी। नहीं अरे सर, आप तो बहुत बोल लिए जी। क्या पढ़ना चाहिए? इन्होंने पूछा कि भगवत गीता क्यों हमें पढ़नी चाहिए। देखिए, भगवत गीता इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि भगवत गीता को हम रियल लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे बेनिफिट होंगे। भगवत गीता ठीक है, हो गया ना जवाब। अब 4 ऐसे रीजन बताइए। 4 ऐसे क्या रीजन बता दूं मैं कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? हमको रियल लाइफ में कैसे रहना है, ये सबको सारी बातें भगवत गीता में लिखी हुई हैं। ठीक है, इसलिए पढ़े क्योंकि भगवत गीता कर्म की बात करती है, वो फ्री विल की बात करती है। भगवत गीता आपको ये बताती है कि अगर आपको भगवान क्या, नहीं भैया, मेरी किताब मैंने लिखी है भगवत गीता पे 10 लैंग्वेज में। इट इज कॉल्ड सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस थ्रू भगवत गीता। तो अगर आपकी जो भगवत गीता है, आप 10 मराठी में, गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में है, वो हर लैंग्वेज में मेरी किताब, तो भगवत गीता पे आप मत प्रवचन यहाँ पूछिए। आपका कि क्यों भगवत गीता कर्मों की बात करती है और आप अच्छे कर्म करेंगे तो वही भगवान कर्मों की बात करती है। महाराज जी, मुझे लगता है आप यहाँ पर खुद मौजूद हैं। भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, इसका जवाब आप ही दे दीजिए। यदि भगवत गीता आज का यूथ पढ़ता तो आज ये बेरोजगारी की समस्या ना होती। अच्छा, पहला, यदि आज का यूथ भगवत गीता पढ़ता तो रिश्तों को इस तरह से नकारा ना जाता। आजकल वृद्धाश्रम ना बनाए जाते। रिश्तों में चाहे पति पत्नी हो, माँ बेटा हो, कोई भी झगड़ा ही ना होता। तीसरा कारण, यदि भगवत गीता कोई पढ़ेगा तो वह कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। चौथा कारण, यदि कोई भगवत गीता पढ़ता है तो वह जीते जी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है।